हाँ बिल्कुल, उसमें मूल भी है, कहानी भी है, लेकिन मूल ढूंढना पड़ता है कहाँ कहाँ पे है। रेत में चीनी पड़ी है, जो हाथी होगा वो नहीं खा सकता, लेकिन जो चींटी होगी वो खा लेते। वो रेत में से ढूंढ ढूंढ के निकाल लेगी अपना मतलब की चीज़। इसी को बोला गया कि जिसकी बुद्धि होगी मोटी, जाके जीव जैसी बुद्धि होई, कहे कबीर जाने का सोई। साहिबन की सतनाम। तो फतेहगढ़ में आज का सत्संग आयोजित किया गया है। परमात्मा की अपार कृपा है जो ये मूल ज्ञान यहाँ पे आयोजित किया है, क्योंकि बंदी छोड़ की अपार दया होती है जब कोई परमात्मा के बारे में, उसको पाने के बारे में समझ पाता है। क्योंकि सुनता तो बहुत है कि परमात्मा ऐसे मिल जाए, परमात्मा वैसे मिल जाए, पता नहीं क्या क्या लोगों ने करवा दिया है इस परमात्मा के नाम पे। एक परमात्मा है और एक परमात्मा को बताने के चक्कर में 1 करोड़ 1 परमात्मा बने बैठे हैं। कौन है ये लोग जो परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा एक है, और खुद ही अलग अलग मत, अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म चला के बैठ जाते हैं। सबको अलग करने में लगे हैं, लेकिन कोई एक करने वाला नहीं मिलता। इसलिए अब जो मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है ये सबको एक कर देगा। इसमें कोई धर्म बंधन नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। हमारा एक ही धर्म है, वो है इंसानियत, क्योंकि हम इंसान हैं। ह्यूमैनिटी इज़ अवर रिलीजन। उसके अलावा जितने भी धर्म है वो बात की बात है। तुम हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो, बात की बात है। सबसे पहले तुम एक इंसान हो, और इंसान में भी तुमने एक अच्छा इंसान बनना है। इंसान भी 2 प्रकार के हैं, अच्छे और बुरे। तो आपने अच्छा इंसान बनना है। आपने अगर दया को अपने पास रखा है तब आप धार्मिक कहलाने के काबिल हो। अगर आपके पास दया नहीं है तो आप धार्मिक भी नहीं कहला सकते। इसलिए साहिब ने बोला, जहां दया तहां धर्म है। एक ही लाइन में खत्म कर दिया कि धर्म क्या है, जहां दया वहां धर्म है। अब कोई कहे कि मैं पगड़ी पहन के धर्म करूंगा, मैं चोटी रख के धर्म करूंगा, मैं और कोई लिबास पहन के, तो भाई ये सेकेंडरी थिंग्स हैं। सबसे पहले आप एक आम इंसान हो। आप चाहे पगड़ी पहन के किसी को मदद करो, चाहे आप चोटी रख के किसी की मदद करो, चाहे आप बुर्का पहन के किसी की मदद करो, लेकिन मदद करना ही धर्म है, ना कि बुर्का पहनना या चोटी रखना या पगड़ियाँ बांधना। ये धर्म नहीं है। धर्म है इंसानियत। जैसे 10वीं पातशाही की फौज में एक हीरा था, क्या नाम था उस हीरे का? भाई कन्हैया। वो हीरा था साहिब की फौज में। वो क्या करता था? दिन भर लड़ता था और रात में लोगों को पानी पिलाता था। अब लोगों को पानी पिलाता था तो भाई अगर वो सिख था तो उसको सिख फौज में पानी पिलाना चाहिए था केवल, लेकिन वो मुसलमानों को भी पानी पिलाता था, उनको भी दवाइयाँ बांटता था। अब सिखों ने जब देखा, अब जिन्होंने देखा उनकी जितनी बुद्धि थी उन्होंने पूरी बुद्धि लगा दी कि ये तो दल बदलू है जी, ये तो हमारे अंदर एक कोई बाहर का ही बंदा घुसा हुआ है, ये तो देखने को हमारी तरफ है, ये काम सारा मुसलमानों का करता है। ये जैसे आज के टाइम में हम सीआईडी वाले कह देते हैं या कोई गुप्तचर कह देते हैं कि ये कोई बंदा बाहर का है, ये हमारे खिलाफ है। गुरुद्रोही भी बोल दिया होगा किसी ने कि गुरु जी के खिलाफ कर रहा है, ये काम हम मार रहे हैं, ये बचा रहा है। जब वहां पेश कर दिया गया, गुरुजी ने बुलाया कि भाई उसको पेश करो यहाँ पे, उसको पूछा गया कि आपने ये काम क्यों किया? हमारे भक्तों को ऑब्जेक्शन है कि आपने मुसलमानों को भी पानी पिला दिया। तब उन्होंने क्या बोला कि गुरुजी मैं क्या करूं, मैं जहां देखता हूं मुझे आप ही आप दिखाई देते हो। क्योंकि उसकी जो सोच थी वो इन चीजों से भी ऊपर जा चुकी थी कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन अपना, कौन पराया। उसको बस उस समय ये समझ में आ रहा था कि एक इंसान करा रहा है और इसको पानी की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो उसको भी अपना गुरु समझ के, क्योंकि गुरु ने सिखाया यही है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तो फिर अंतर नाम की चीज ही नहीं रही। ये ब्रह्म ज्ञान था। लेकिन फिर भी बहुत ऊंचे लेवल के संत जो भाई कन्हैया, आज देखोगे उनके नाम पे गुरुद्वारे भी बने हुए हैं और उनकी फोटो भी देखते हैं आप पानी पिलाते हुए की, वही भाई कन्हैया है। तो ऐसी मेंटेलिटी लेनी पड़ेगी आपको अगर आपको सच में धार्मिक बनना है। तो
अगर आपको केवल ठप्पा लगवाना है कि मैं धार्मिक हूं तो ठीक है, पगड़ियां पहन लो, मुसलमानों वाली टोपी पहन लो, पंडित जी की तरह चोटी रख लो, एस्कॉन मंदिर वालों की तरह गले में तुलसी की माला पहन लो, नाक पे टीका लगा लो। ये तो दिखावा हो गया, ये तो केवल बाहर की चीज है। अंदर से तुम कैसे हो, जब तक ये नहीं समझ में आया तब तक धर्म भूल जाओ कि धर्म भी कोई चीज है। तुम बकरे को गला काट रहे हो, तुम मछली काट रहे हो, मछली को खा रहे हो, तुम गाय काट रहे हो, तुम धार्मिक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर दया है ही नहीं। एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाए तो आपको इतना दुख होना चाहिए जैसे आप ही के किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि जब वो तड़प रहा है, उसके प्राण निकल रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है कि मैं बच जाऊं लेकिन नहीं, तब आपके दिल में कुछ हलचल होनी चाहिए कि ओ माय गॉड, हे मेरे परमात्मा ये क्या हो गया। तब तो समझ जाना कि तुम्हारे अंदर प्रेम नाम की कोई चीज़ है, क्योंकि अगर प्रेम नहीं है तो परमात्मा नहीं मिल सकता। गाते भी हम लोग, जिन प्रेम कियो नहीं प्रभ पायो, और जिन प्रेम ही ना कियो। कौन से प्रेम की बात चल रही है यहाँ पे? यहाँ कोई मियाँ बीवी के प्रेम की बात चल रही है? यहाँ कोई माता पिता और बच्चे वाले प्रेम की बात चल रही है? नहीं, यहाँ पर जीवों से प्रेम की बात चल रही है, परमात्मा से प्रेम की बात चल रही है। अगर वो प्रेम तुम्हारे पास है तब तो समझ लो कि तुम्हें कुछ मिलने वाला है। अगर वो प्रेम तुम्हारे पास नहीं है, किसी बकरे की गर्दन कटी और तुम्हारे अंदर हलचल नहीं मची, तो इसका मतलब तुम्हारे दिल में परमात्मा बैठने वाला नहीं है। भूल जाओ, जो मर्जी कर लो। और परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो मरने के बाद मिलता है। ये भी दिमाग से निकाल दो कि चलो कोई बात नहीं, हम अच्छे अच्छे काम करते रहते हैं, परमात्मा आप ही मिल लूगा। कहते सानू की लोड़ है, उन्हों लोड़ होगी, आप ही ले जाऊगा सानू। भाई लोड़ उसको नहीं है, लोड़ हमें है। हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हाय हाय करते हैं। कहाँ पे? बाहर तो कोई नहीं दिखता मुझे रोता हुआ परमात्मा के लिए। कहाँ रोते हैं? कहाँ पे हालत खराब होती है? माँ के गर्भ में, कुंभी नरक में उल्टे लटके होते हैं, हाय हाय कर रहे होते हैं कि परमात्मा एक बार इस नरक से निकाल दे, दिन भर तेरा नाम जपूंगा। लेकिन बाहर आते ही ठंडी ठंडी हवा लगी कि परमात्मा को कहते हैं तू कौन और मैं कौन। बस यही दिक्कत है। नानक साहब को जीते जी परमात्मा मिले, मीराबाई को जीते जी परमात्मा मिले, रविदास जी को, सब संतों को जीते जी परमात्मा मिले, तभी तो उन्होंने वाणी लिखी है। तो हमें क्यों नहीं मिल रहे जीते जी? क्योंकि हमारा रास्ता गलत है। हमें वो रास्ता नहीं मिल रहा जिस रास्ते पे बाबा नानक चले, हमें वो रास्ता नहीं मिल रहा जिस रास्ते पे रविदास जी थे, हमें वो रास्ता नहीं मिल रहा जिस रास्ते पे बाकी संत महात्मा चले। और चलाने वाला कौन? गुरु। गुरु ही रास्ते पे चलाता है, नहीं तो किसी को गुरु की क्या जरूरत है? वाहेगुरु वाहेगुरु मैं बिना गुरु के भी जप सकता हूं, राम राम मैं बिना गुरु धारण करे जप सकता हूं। जिसका नाम राम है वो स्वयं गुरु धारण करके बैठे हैं वशिष्ठ जी को, और जो उनके भगत हैं वो कहते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है, सारे गुरु फ्रॉड है। अरे ठीक है, नकली नोट भी है मार्केट में, लेकिन कोई धंधा ही ना करे, कोई बिजनेस ही ना करे नकली नोट के चक्कर में, तो ठन गोपाल रह जाओगे। तुम्हें परख बता दी है कि नकली नोट क्या होता है, असली नोट क्या होता है। तुम्हें परख आ गई, अब तुम बिंदास अपना बिजनेस करो। नकली नोट कोई आएगा भी और तुम 2 मिनट में पकड़ लोगे उसको। तो नकली नोट क्या है और असली नोट क्या है, इसके बारे में कबीर साहब क्या कहते हैं, इसको समझना है। साहिब कहते हैं सतगुरु को दे ही कहे, और यह है धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। सतगुरु कौन है? आज दुनिया में सारे सतगुरु बने बैठे हैं, अपने नाम के आगे दे सतगुरु दे सतगुरु। और सतगुरु होता क्या है, लोगों को यह भी नहीं पता। सतगुरु वो होता है जो 4 दाग में नहीं आता। पहला दाग है जन्म का, वो जन्म नहीं लेता। अगर वो जन्म लेगा तो फिर मरेगा भी एक दिन। वो अजन्मा है,
10वीं पातशाही को पूछा किसी ने, हाँ भाई तुम्हारा गुरु कौन है, नाम बताओ उसका। उन्होंने क्या बोला, आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। सारी कहानी खत्म कर दी। क्यों? असली नोट दिखा दिया सामने। अब लगाओ जितनी बुद्धि लगा सकते हो, कौन है मेरा गुरु? आत्मदेव। गुरु ग्रंथ साहब क्या कह रहा, आत्मदेव पूजिए गुरु के पाए सुहाए। कौन आत्मदेव को पूज रहा है? आत्मदेव होता कैसा है? आत्मदेव रहता कहां है? सारी उम्र आप चले जाओगे जहां ये वाणी लिखी है, तब भी आप नहीं जान पाओगे कि आत्मदेव रहता कहां है। अब क्या बोलेंगे, आत्मदेव शरीर में रहता है? नहीं रहता। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। साहिब ने आगे क्या बोला, नहीं प्राण में और नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, नहीं श्वास में, नहीं पिंड में, शरीर में भी नहीं है। वो शरीरों से बाहर है, लेकिन है कहां? अजूनी, जो जूनों से रहित है। जून क्या है? ये है जूनने। जून का मतलब होता है 84 लाख जून। 84 लाख जून का मतलब 84 लाख प्रकार के शरीर। शरीर का मतलब होता है इस जीवात्मा के कपड़े। अभी हम कौन से कपड़े पहन के बैठे हैं? हम लोग कौन से जून में हैं? मानुष चोले में। चोला क्या है? चोले को क्या बोलते हैं? चोला कहते ना हम। ये बाबे का चोला तो देख के दादा पाया हुआ है। ये बाबे ने चिट्टा चोला पाया, बाबे ने काला चोला पाया। चोला मतलब कपड़े। तो ये जो मनुष्य चोला है, यानी ये जो कपड़े हैं, ये डिजाइन कैसा बना दिया टेलर ने? मनुष्य जैसा। जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है तो बच्चे बड़े अलग अलग कपड़े पहन के आते हैं। एक ने कह दी जी गोरिल्ला वाला बना देना। अब वो छोटे से बच्चे ने गोरिल्ला के कपड़े पहन लिए। अब वो पहन के गया, सब बच्चे भागे उससे देख के डर के, क्योंकि वो उस बच्चे को नहीं देख पा रहे हैं कि वो बच्चा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। वो गोरिल्ले के कपड़े ऐसे बना दिए कि वो सच में गोरिल्ला लग रहा है। तो बच्चे ने क्या किया, अपने कपड़े अलग कर दिए और अपने स्वरूप को दिखाया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं भाई, मैं कपड़े नहीं हूं, गोरिल्ला नहीं हूं। इसी प्रकार हमने भी जो कपड़े पहने हैं वो हमारा स्वरूप नहीं है। वो हमने कपड़े पहने, और हम अपने कपड़े कब उतारेंगे? कब उतारेंगे? जब इस शरीर को छोड़ेंगे, यानी कपड़ों को उतारेंगे। तब लोग क्या कहेंगे कि ये, जैसे कोई किसी का नाम अमित है तो ये अमित है, उस कपड़े को बोलेंगे अमित? नहीं बोलेंगे। वो क्या कहेंगे? अमित हमें छोड़ के चला गया। अमित के कपड़े पड़े हैं यहाँ पे, लेकिन अमित नहीं मिलेगा तुम्हें ढूंढने पे, क्योंकि अमित चला गया। तो जो गया वो कौन है, उसका क्या रूप है? जब तक तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि मैं छोड़ के जाऊंगा, मैं पड़ा नहीं रह जाऊंगा, पड़ा रह जाएगा पिंजड़ा और छोड़ के जाएगा तोता। मैं तोता हूं, मैं पिंजड़ा नहीं हूं। अब जो परमात्मा है, अगर वो इस काया में होता तो ठीक है, तोता चला गया, किसी ने गोली मारी और इस जीवात्मा ने, तोता ने डर के मारे छोड़ दिया शरीर। अब परमात्मा तो अंदर है कि गोली लगने पे वो भी भाग गया। परमात्मा अंदर है तो इस बॉडी को हिला के दिखाए। जो लोग कहते हैं कि आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, बहुत मिलेंगे ऐसे कहने वाले। उनको बोलो एक चीज छोड़ के चली गई, अरे दूसरी तो है। पायलट दो होते हैं हवाई जहाज में, एक को अटैक आ गया या एक ने छलांग मार दी, अरे दूसरा तो है, वो गाड़ी को लैंड करेगा। लेकिन यहां पर एक उंगली नहीं हिल सकती। क्यों? क्योंकि ये काया को चलाने वाला चला गया, जो पूरी बॉडी को चला रहा था। अब जो चला गया वो कहां जाएगा? वो जाएगा वहां पे जहां से वो आया था। कहां से आए थे? ये बड़े बड़े डीसी, ये बड़े 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 मंत्री संतरी जो बहुत बड़े बन बन के बैठे हैं, कहां से आए ये लोग इस दुनिया में? मां के गर्भ से। और मां के गर्भ से पहले कहां थे?
कहां थे? माँ के गर्भ में तो डले हैं ना, उससे पहले कहां थे? दिमाग खराब हो जाता है सोच सोच के। तो कहने का मतलब तुम्हें कहां कहां रखा जाएगा तुम्हें खुद नहीं पता। आज तुम चौड़े होके बैठे हो सिंहासनों पे, मैं एमएलए और मैं एमपी और मैं डीसी और मैं सीएम। कहां कहां घुमा देगा काल भगवान तुम्हें पता भी नहीं है। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं, अरे कहां से आया और कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जाए अंतर खिड़की। ज्ञान रूपी खिड़की जो बंद है, जब भेद गुरु दे देता है वो खुल जाती है और तुम्हें समझ में आ जाता है मैं कहां से आया। जैसे भगत ने पूछा हम कहां से आ गए भगत जी, हम परमात्मा के घर से यहां कैसे आ गए, ये सब समझ में आ जाता है। क्योंकि पहले परमात्मा तो समझ में आए कि परमात्मा कहाँ है, तभी तो पता लगेगा वहां से आए कैसे। लेकिन यहां बैठे वो चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए साहिब ने बोला रहना नहीं देश बेगाना है और ये धरती कागज की पुड़िया। ये है वो धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा? इस शरीर को छोड़ने पे। शरीर क्या है? शरीर 3 लोक हैं और तुम्हारा सतगुरु का जो नाम है वो ठिकाना क्या है? वो 4था लोक है, जिसको सतलोक बोला है। लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संचय जाई। कौन सा शब्द? हिंदी का पंजाबी का? लोक अलोक शब्द है भाई, वो शब्द जहां पे प्रभ रहता है। जो प्रभ को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। कोई सतलोक नहीं है जहां पे परमात्मा बैठा है कि कोई सचखंड में है, सचखंड बसे निरंकार। कहां है सचखंड? तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें उस सचखंड के बारे में पता ही नहीं है। तुम इस 3 लोक को अपना स्वरूप माने बैठे हो। 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, और बिन सतगुरु पावे नहीं सार शब्द निज नाम। तुम्हारा निज नाम, भगवान का नाम देने वाले, अल्लाह वाहिगुरु का नाम देने वाले 1000 बैठे हैं यहाँ पे। किसी से ले लो, और किसी से लेना क्या, तुम खुद ही देना शुरू कर दो किसी को, तुम गुरु बन गए। नाम ही जपना है। तुम्हें बाकियों के नाम जपाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारा नाम देने वाला गुरु नहीं मिलने वाला जल्दी। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि तुम्हें तुम्हारा नाम वो दे सकता है जो तुम्हारे नाम को जानता है, इस दुनियावी नाम को नहीं जो बोलने लिखने पढ़ने में आ गए। नानक साहब की वाणी है, अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना। हम उस नाम की बात कर रहे हैं जो कानों से सुनाई ही नहीं देता है। अब बताओ तुम्हारा क्या नाम है? अखा वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें पैर उठाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम बड़ी बड़ी यात्राएं करने जा रहे हो। पैर छोड़ो, पूरा शरीर ही उठाना पड़ रहा है तुम्हें, थक रहे हो, हार रहे हो। आज एक निहंग बाबा मिला रास्ते में, पैदल जा रहा था, मैंने गाड़ी रोक ली। मैंने सोचा बैठा लेते हैं भाई। तो मैंने सत श्री अकाल करके पूछा, मैंने कहा बाबा जी कहाँ जा रहे? कहते जी हम पंजाब जा रहे हैं। मैंने कहा आए कहाँ से? कहते हेमकुंड साहब से आए। हेमकुंड साहब और रब दी तो नीच कहते ओ जाके उत्ते एनी उच्ची जाना कित्थे दसो। यानी कि वहां से इतनी ऊपर है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन पैदल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आस्था जुड़ी है। जवान आदमी 100 बार सोचेगा, लेकिन उनकी एज कम से कम 80 साल के, 75-80 साल के होंगे कम से कम। मैंने वीडियो बनाई है उनकी, दिखाऊंगा। तो वो भी अब है भी गुरु के सिख, जबकि गुरु ही खुद कह रहे हैं जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। लेकिन शब्द में कब खोजेंगे? जब उनको शब्द भेदी गुरु मिल जाएगा। अब शब्द भेदी गुरु जब मिलेगा तब जाके उनको सारे जितने भी शब्दों का खेल है ये सारा खुल जाएगा, ये सारी पहेलियां
खुल जाएंगी। तो साहिब क्या कह रहे हैं शब्द के ऊपर कि असल में शब्द वो नहीं है जो लिखने बोलने पढ़ने में आते हैं, शब्द है जो अबोल है। जीवा वाजो बोलना यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण के तो जा खस में मिलना। उस परमात्मा से तब मिल पाओगे जब हुक्म को पहचान लोगे, क्योंकि सब कुछ हुक्म में है, लेकिन तुम्हें हुक्म ही नहीं पता तो मिलेगी कैसे। अब हुक्म क्या है, कबीर साहब कह रहे हैं हुक्म क्या है, सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांधे स्थिर करो आठों पहर हुजूर। आठों पहर सूरत को स्थिर रखना है। कहाँ रखना है, शब्द गुरु में रखना है। शरीर को नहीं ध्याना है कि किसी बाबा जी के शरीर को ध्या रहे हो तुम कि परमात्मा मिल जाएगा। मिट्टी है ये काया, गुरु की भी मिट्टी, चेले की भी मिट्टी। मिट्टी को नहीं ध्याना है, किसको ध्याना है, जो अनमोलक वस्तु है उसको ध्याना है। अनमोलक वस्तु क्या है, पायो में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। अनमोलक वस्तु क्या है जिसका कोई मोल नहीं, मेरी आत्मा। वो आत्म देवी अनमोलक वस्तु है जो कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं, तो उसका मोल कौन लगाएगा। इसी को समझना है। सारा खेल आत्मज्ञान का है। आत्मज्ञान के बिना आप भटकोगे। बड़े बड़े तीर्थ, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, बड़ी दूर दूर नदियों में, बड़े बड़े देशों में, मक्का मदीना और पता नहीं कहां कहां आप जाओगे केवल उस मालिक को पाने के लिए, लेकिन वो मालिक वहां नहीं है। वो मालिक कहां है, सब कुछ अंदर, बाहर नाही, बाहर खोजे परम पुलाही। सब कुछ अंदर है, लेकिन अंदर को भी दो तरह से डिफाइन किया गया है, एक तन के अंदर और एक आत्मा के अंदर। तन के अंदर कौन है, तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन राया। ये मन ही सुन रहा है, मन ही बोल रहा है, अच्छा अच्छा सुन रहा है। जैसी कुछ गलत बात आ गई, किसी ने तुम्हें कड़वा कह दिया, देखो इसका टेम्परेचर कहाँ जा रहा है। मन ही श्रोता मन ही वक्ता, अच्छी अच्छी बातें भी बोल रहा है, बीच में गाली हो जाए तो माँ बहन भी करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये मन है। मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन राया। निरंजन राय कौन है, यही अलख निरंजन। जो पहले संत महात्मा आते थे लाल चोले वाले, क्या बोलते थे, अलख निरंजन। तो अलख निरंजन कौन है, किसी ने कभी फोटो देखी उसकी। किसी भी दुकान पे जाओ जी, आप किसी का भी नाम ले लो जी, मुझे कैलेंडर चाहिए, हाँ जी बोलो, राम जी का, श्याम जी का, हनुमान जी का, जानकी का, कबीर जी का, रविदास जी का, नानक जी का, सबका। बस तुम एक नाम बोल दो जी, अलख निरंजन का कैलेंडर दे देना। वो भी बेचारा सोचने से पै जाऊगा, यार ये केड़ा कैलेंडर है, अपन नाम तो सुने पर आज तक समझिया नहीं कि ये है कौन बंदा, क्योंकि उसका कोई रंग रूप नहीं है। वो है मन, मन ही स्वरूपी अलख निरंजन, तुम्हें राख भरमाई हो ए जियरा तू, अमरलोक का पड़ा कालवश आई हो। इसी अलख निरंजन के चक्कर में सारी दुनिया धक्के खा रही है गर्भ जून में, और डालने वाला कौन है, यही है। लेकिन इसी को भगवान बना रखा है। तो साहिब भी क्लियर करते हैं, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। ये अलख निरंजन जो है वो ज्योत स्वरूपी है, आंखों के बीच में ज्योत जग रही है। बहुत से क्या 99% जितने बाबे हैं ये सब इसी ज्योत को परमात्मा मान के बैठ गए और ज्योति ज्योत समाने में लग गए। जबकि ज्योति ज्योत समाने का मतलब है दो से एक हो जाना, दो से एक हो जाना। दो ज्योतें हैं, दो ज्योतों को तुम मिला दो, अब तुम पहचान नहीं पाओगे कि इसकी ज्योत कौन सी है और इसकी कौन सी है। इसी को बोला अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। कई जगह जल का उदाहरण दिया गया कि जल और तरंग एक है जैसे, तो फिर तुम कह दो कि परमात्मा जल जैसा है।
परमात्मा को ज्योत बनाने वाले, बताने वाले बहुत हैं, लेकिन ज्योत तो एक उदाहरण मात्र है। उदाहरण तो पानी का भी दिया गया। जैसे जल तरंग में मिल जाए, जैसे समुद्र में जो लहरें चल रही हैं, लहरें और समुद्र दोनों में पानी है, लेकिन फिर भी नाम अलग क्यों है? दोनों पानी है, नाम अलग क्यों रख दिया लहरें? क्योंकि लहरें तब बनती हैं जब वो किसी तीसरे का साथ कर लेती हैं। किसका साथ कर लिया लहरों ने? कैसे चलती है लहरें? हवा की वजह से। जब हवाएं चलती हैं तो ऊपर की सतह का जो पानी होता है वो हवा का साथ लेके चलने लग जाता है, इसलिए वो समुद्र से लहरों में तब्दील हो जाता है। अब अगर वो हवा का साथ छोड़ दे, हवा चलनी बंद हो जाए, तो वो पानी फिर से समुद्र हो जाता है। इसी प्रकार समुद्र अचल है और लहरें चलती हैं। समुद्र हो जाना है किसने? लहरों ने। लहरें ही कह रही हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, बस तुम अचल हो और मैं चल रहा हूं। तो आत्मा और जीवात्मा में फर्क है। गुरु ग्रंथ साहब क्या कहता आत्मा के लिए? आत्मा अडोल न डोलई। वो अडोल है, वो डुलता नहीं है आत्मदेव कि वो इधर से उधर गिर रहा है, उधर से इधर गिर रहा है। जो गिरने वाला काम है, चलने वाला काम है, वो जीव का है, परमात्मा का, आत्मा का नहीं है। तो इसी को समझना है। तो हमारा स्वरूप है अडोल स्वरूप, लेकिन हम अपने स्वरूप को छोड़ के ये जीव बने बैठे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे गुरुजी शरीर छोड़ के चले जाते हैं। उनके गुरुजी शरीर छोड़ के चले जाते हैं। अरे कहाँ जाते हैं? कि जी अमेरिका चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, तुमसे आके बातें भी कर लेंगे। तब भी कहाँ अचल अवस्था प्राप्त हुई? तब भी तो भटक ही रहे हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस में, 3 लोक में। अचल कहाँ हुए? अचल अवस्था वो होती है जहां भटकना खत्म हो जाता है। अगर कोई भटक रहा है, जर्मनी, इटली, जापान, या तुम्हारे पास आ रहा है कोई गुरु अपना शरीर छोड़ के, वो भी भटक रहा है। अभी एक गुरु है आजकल खूब चला रहा है अपना, झूठ बोल बोल के दुकान। उसने कई चेलों को बोला कि गुरु वो होता है जो शरीर छोड़ देता है, यानी आत्मा को शरीर से अलग कर देता है। मैंने उस गुरु को फोन लगवा दिया, आज ही की बात है। अब उस गुरु से हमारे एक चेले ने पूछा कि गुरुजी हम क्या शरीर को छोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से? हमारी आत्मा शरीर से अलग हो सकती है? तो कहता हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती है, अभ्यास करना पड़ेगा। उसको तो बोल दिया अभ्यास करना पड़ेगा, यानी टाइम लगेगा तुझे। अरे चलो उसे टाइम लगेगा, तुम तो अभ्यास करके गुरु बने हो ना। तो चेले ने पूछ लिया कि कितने समय के लिए हम शरीर को छोड़ सकते हैं? वो कहता ये तो तुम्हारे अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसने उस गुरु से पूछा कि गुरुजी आप कितने समय के लिए शरीर छोड़ सकते हो? तो क्या कहता, एकदम फोन पे सब कुछ क्लियर सुन रहा है। बोला कि क्या बोले फिर से बोलो। सुनना ही बंद हो गया उसको। उसने पूछा गुरुजी कितने समय के लिए आप शरीर को छोड़ सकते हो? अच्छा ऐसा है कि यहाँ आके बात करना, यहाँ मेरे पास आके बात करना। अरे बात क्या करना आके, तुम समय बताओ कितने समय के लिए छोड़ सकते भी हो कि नहीं? हाँ ना बोल दो। बंदे ने हाँ ना ही नहीं करी, मतलब ऐसा हाल लोगों का। तो फिर मुझे फोन पकड़ा दिए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई ऐसा है कि 20 फुट का गड्ढा खोद रखा है मैंने, उसमें पानी डाल रखा है, तुमने केवल 20 मिनट बैठना है उसमें। भाई तुम अपना ट्रैवल घूम फिर के आ जाना, तुम्हारा शरीर 20 मिनट तक कोई छुएगा नहीं। बाबा नानक कितने दिन रहे थे पानी में? 3 दिन। जब बाबा नानक 3 दिन में रह सकते हैं, तुम 20 मिनट क्यों नहीं रह सकते भाई? ये कला है शरीर छोड़ने वाली। वहीं पे फोन पटक के चला गया, उसी वक्त कट। चलाऊंगा मैं, जल्दी आएगा ये भी, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए साथ साथ में। क्योंकि ऐसे ऐसे गुरु बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे गुरु बैठे कि मैं क्या बताऊं, ठगने के लिए। इसीलिए कबीर साहब ने बोला था कि ये काल के दूत इस दुनिया में आएंगे, भरमाएंगे, और कोई कमी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें भरमाने में। लेकिन 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के
एक पंथ चलाए। यानी अब सत्य का पंथ चलेगा और ऐसा चलेगा कि ये सब जात पात धर्म वरम ये सब किनारे हो जाएंगे। आज हमारे पास कौन नहीं आ रहा है? मुसलमान जिसको कहते बहुत कट्टर होते हैं जी, अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। अरे भाई धर्म छुड़वाना ही नहीं है, धर्म बताना है कि धर्म होता क्या है। जिस धर्म में हो ठीक है, जो कपड़े पहनते हो ठीक है, लेकिन अल्लाह को मरने के बाद नहीं पाना है, वाहिगुरु को मरने के बाद नहीं पाना है, जीते जी उसका अनुभव करना है। जैसे बाकी संतों ने किया, मरने के बाद थोड़ी नहीं बाणी लिखी किसी ने, जीते जी बाणी लिखी है, क्योंकि पा लिया उसको। तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। बाकी हमारा सत्संग आता है YouTube चैनल पे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, नितिन दास। मुझे पता है आप लोग देख रहे हो और देखना भी चाहिए। चलो अच्छी बात है। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं, और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो आगे आ जाएं, उनकी दीक्षा करते हैं, फिर मैंने आगे निकलना है, अगला प्रोग्राम भी है मेरा। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय। सतनाम।